मित्रों, जीवन में अपने संबंधों को घड़ी की सुई की तरह बनाकर रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सुई तेज है और कौन धीमी, मायने रखता है संबंधों में जुड़े रहना। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मकर राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं मकर राशि वालों के। सबसे पहले हम प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें उससे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जानते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। आपके वाणी के भाव में कुंभ राशि में पूरे महीने गोचर बना रहेगा, और आपके सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, जो कि पूरे महीने में सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। और आपके पंचम भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव 7 अगस्त से कर्क राशि में सप्तम भाव में बकरी होकर आएंगे गोचर में, और उससे पहले अष्टम भाव में सिंह राशि में रहेंगे। गुरुदेव आपके जो है मेष राशि में पूरे महीने गोचर में रहेंगे। मेष राशि में ही राहु भी रहेंगे। गुरु और राहु की युति आपके चौथे भाव में होगी, जहां पर गुरु चंडाल योग का निर्माण आपके चौथे भाव में होगा। केतु आपके दसम भाव में तुला राशि में पूरे महीने गोचर में रहेंगे। बुध देव का गोचर देख लेते हैं, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य का साथ देने वाले ग्रह हैं। तो बुध की बात करें तो बुध सिंह राशि में ही गोचर में रहेंगे, यानी अष्टम भाव में रहेंगे। भाग्य भाव के स्वामी जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं। और मंगल देव जो कि आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, वो 18 अगस्त से कन्या राशि में यानी आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे। उससे पहले वो अष्टम भाव में सिंह राशि में ही गोचर में रहेंगे, और वहाँ पर बुध के साथ उनकी युति बनी रहेगी 18 अगस्त तक। सूर्यदेव जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, 17 अगस्त से सिंह राशि में ही यानी अष्टम भाव में ही आ जाएंगे, और उससे पहले कर्क राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में बुध और सूर्य की युति रहेगी 17 अगस्त से 31 अगस्त तक, दोनों की युति बनी रहेगी, क्योंकि बुध तो वहाँ पर पूरे महीने हैं ही, और 17 अगस्त से सूर्य भी वहाँ पर आ जाएंगे, जो कि सिंह राशि के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी मकर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। चलिए प्रेम संबंधों की बात करते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव जो है ज़्यादातर समय आपके सप्तम भाव में गोचर में रहेंगे, और आपके राशि स्वामी बाड़ी के भाव में रहेंगे। बाड़ी पर संयम रखना आवश्यक होगा। बाड़ी आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, हालांकि आपके राशि स्वामी हैं, लेकिन शनि देव हैं, इसलिए बहुत ही ईमानदारी की बातें आप करेंगे, बहुत ही सच्चाई की बातें करेंगे, और इस कारण आपके प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद हो सकता है। आप अपने साथी के बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास अगस्त के महीने में कर सकते हैं। अपने साथी के बारे में ज़्यादा सच्चाई जानने का प्रयास आप करेंगे, और आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। तो वाणी अगर आप अच्छी रखते हैं तो फिर प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और 7 अगस्त से जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं वो बकरी अवस्था में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तम भाव के स्वामी का ये गोचर, अगर आपके कोई प्रेम संबंधों में वाद विवाद पहले से चल रहे हैं और आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रेम संबंध फिर से सामान्य हो जाएं और आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, तो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय अच्छा है, जहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। और आप अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, यानी साथी आपके जीवन में आ सकता है। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई ज़्यादा वाद विवाद पहले से चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो आप एक बात का ध्यान रखकर अवश्य चलें कि आपको वाणी पर तो संयम रखना ही होगा, और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से अपने साथी के सामने रखना होगा। प्रेम संबंधों में ईमानदार जरूर रहना होगा। अगर एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, और आपके जो ज़्यादा वाद विवाद हैं वो नहीं सुलझ पाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर
चलें प्रेम संबंधों में। और कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रेम संबंधों में सामान्य से परिणाम मिल पाएंगे आपको अगस्त के महीने में। और अगर आपके साथी की राशि मकर राशि है, वृषभ राशि है या कन्या राशि है तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगस्त के महीने में जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो अगस्त के महीने में रोमांस ज़्यादा रहेगा, समय बहुत रोमांटिक रहने वाला है। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे काफ़ी मधुरता बनी रहेगी, एक दूसरे के साथ पूरा महीना रोमांस की बातें होंगी, मुलाकातें होंगी। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी रोमांटिक समय रहेगा, अगर मुलाकातें होती हैं तो रोमांस भी होगा। प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी रोमांटिक समय रहेगा अगस्त का महीना, लेकिन पुरानी बातों को लेकर, व्यर्थ की बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें, शंकाएं बिल्कुल ना बढ़ने दें, इस बात का प्रेम संबंधों में ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में मिल सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए वैवाहिक संबंधों में अगस्त के महीने में रोमांटिक समय रहने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारेंगे, रोमांस ज़्यादा रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा समय रहेगा अगस्त के महीने में। लेकिन अगर वैवाहिक संबंधों में आप ईमानदार नहीं हैं तो फिर संबंधों में दिक्कत देखने को मिल सकती है, इसलिए वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है। और अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपके साथी को पता चल सकता है आपकी बातें और फिर वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए वैवाहिक संबंधों में ईमानदार रहें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई वाद विवाद या मतभेद चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं तो उनको भी समाप्त करने के लिए 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय बेहतर है, वहां पर आप प्रयास करें। आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो आपसी वाद विवाद सुलझाने के लिए 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा है, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें अगस्त के महीने में, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। और अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी की तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ संबंध खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई भी ज़्यादा वाद विवाद चल रहा है तो अगस्त के महीने में आसानी से समाप्त नहीं होगा, वहाँ पर ज़्यादा प्रयास ना करें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर अवश्य संयमित रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, क्योंकि अगस्त के महीने में आपका जीवन साथी आपके ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में यानी अपने घर वालों की तरफ की बातें ज़्यादा करेगा। और अगर आपने कोई भी ऐसी बातें की जो उसके घर वालों के लिए अच्छी नहीं है तो वाद विवाद होंगे, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो आपके चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, अगस्त का महीना रोमांस दिखाएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ या प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रखेंगे और समय भी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को लेकर, वाणी को लेकर ऐसी बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखकर चलें, इस समय आप में तनाव की अधिकता बनी हुई है। मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 भी चल रही है, हालांकि वो आपके राशि स्वामी हैं लेकिन फिर भी शनि की 7.5 तो है ही। तो आप देखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, दशा अंतर दशा भी अच्छी नहीं है, तो आपके अंदर तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय पर ज़्यादा तनाव देखने को मिल सकता है, इस कारण आपका स्वभाव जिद्दी हो सकता है, क्रोध देखने को मिल सकता है और संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो। तो इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि अगर आप में इस समय ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है, जिद ज़्यादा हावी हो रही है, क्रोध ज़्यादा हावी हो रहा है, तो आप थोड़ा सा संयमित होकर चलें, अपने साथी की बातों को भी सुनें। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी को भी सुनें, ही आपके संबंध अच्छे रह पाएंगे और साथी की बातों को सुनने के बाद ही आप प्रतिक्रिया दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं मकर राशि वालों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में अगस्त के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यही है, शुक्रवार वाले दिन गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और शुक्रवार के दिन गरीबों में खीर का दान भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। तो ये दोनों उपाय पूरे महीने आप करते रहें, आप देखेंगे मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मकर राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मकर राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।